हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी बुक जो है उसमें सारे चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको कवर करेंगे। तो वीडियो यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी। तो चलिए देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। देखिए, पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई, तो यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, सोपानी कृषि जो है ना वो उत्तराखंड राज्य में बहुत प्रचलित है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आप सभी ने पता होना चाहिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, हम ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए वीडियो में क्लियर आई थिंक दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले टाइम से अच्छे कैमरे से बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा ये सब दिक्कत है कैमरे वगैरह की। तो देखिए ऑप्शन पढ़ने की आदत, हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बताते हैं, आप लोग आंसर ही क्लिक कीजिएगा। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। देखिए मेढक को जो प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है ना वो है एंड्रेन। एंड्रेन यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रेन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए काली मृदा का हम ना दूसरा नाम रेगुर मृदा भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे बलुई मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा दिया हुआ है, लेकिन नहीं, हमें काली मृदा को हम रेगुर मृदा कहते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इस चैप्टर का तो अब ये फर्स्ट यूनिट था ना, तो इस चैप्टर में भी बहुत से पार्ट हैं, तो अभी फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ है। चलिए अगले पार्ट में इंटर करते हैं। चलिए देखिए जो सेकंड पार्ट है वो है जल संसाधन। तो जल संसाधन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे कि पृथ्वी को एक नीला ग्रह कहा जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर कह रहा है कि जल का कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो देखिए कुल जल का जो 96.6% जो है ना वो महासागर में है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देखिए पंडित नेहरू जो थे ना, चाचा नेहरू, उन्होंने कहा था कि देश की जो बांधे हैं ना वो भारत की मंदिर है। तो क्लियर है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है फोर्थ नंबर की, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो देखिए प्राणियों के शरीर में ना 65% ना जल की मात्रा होती है, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, वो कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो देखिए बिहार में अति जल दोहन से जो आर्सेनिक है ना उसका जो संकेंद्रण है ना बहुत बढ़ गया है, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगली जो पार्ट है इस चैप्टर का उसमें बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखिए जो थर्ड जो पार्ट है वो है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो देखिए इसमें जो है इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो देखिए उस वक्त ना 19.27% भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। देखिए भारत में वन का विस्तार जो है ना 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। ये किसके अनुसार है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार है। तो चलिए इसका सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, देखिए जो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा दिख रहा है ना, हाँ देखिए कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। देखिए बिहार में जो ना 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव हुआ है, यानी कि घ ऑप्शन इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत
कितना प्रतिशत 1 है, तो देखिए इसका हो जाएगा 60.11% जो है ना वो 188 आदिवासी जिलों के देश के कुल क्षेत्र का प्रतिशत है, यानी कि घ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर, वो कह रहा है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पे वन का विस्तार सबसे ज़्यादा है। यदि ऑप्शन दे दे केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश ही मारना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन का विस्तार है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, तो देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को ना 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि 1951 से लेकर 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। देखिए ये जो हुआ था ना वो हुआ था 26,200, यानी क्या लिखा है, हाँ 26,600 ना जी 26,200 जो है ना ये किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, वो कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो देखिए इसका जो संबंध है ना वो है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये जो संविधान की धारा जो है ना 21 वो उसी से संबंधित है, यानी क नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 9 नंबर की एक NGO की वार्निकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो देखिए इसमें जो है ना वो 4 अरब हेक्टेयर। देखिए एक NGO की वार्निकी रिपोर्ट के अनुसार जो 1948 में विश्व में जो कितने हेक्टेयर भूमि पर जो विस्तार हुआ था ना वो हुआ था 4 अरब हेक्टेयर। भाई साहब सोच लो कितना ज़्यादा है, इतना मतलब हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि दिख रहा है ना आप लोगों को। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। देखिए ये जो कन्वेंशन हुआ था ना वो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। देखिए कभी भी अगर यदि क्वेश्चन पूछ दे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, आप लोग बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर पूछ दे कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में कोई कन्वेंशन हुआ था, जब भी कन्वेंशन कोई कह दे तो आप लोगों ने डायरेक्ट ऑप्शन देखना है और अफ्रीकी कन्वेंशन पे क्लिक करना है। यदि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और 1968 ये तीनों वर्ड दिया हो तो डायरेक्ट आप लोगों ने अफ्रीकी कन्वेंशन मारना है। इधर उधर गुम नहीं हो जाना कि वो क्या हो जाएगा, वेटलैंड्स के कन्वेंशन हो जाएगा या फिर विश्व आपदा कन्वेंशन, ना भी ये कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट जब ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और 1968 दिया हो और पूछा हो कि कन्वेंशन हुआ था तो डायरेक्ट आप लोगों ने मारना है अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना अभी बहुत सी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। कभी कोई कहता है घड़ियाल तो कभी कोई कहता है डॉल्फिन। अभी NCERT बुक है तो थोड़ी सी पुरानी की छपाई हुई है तो थोड़ी सी कभी कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो डॉल्फिन है ना वो सही मारिएगा, डॉल्फिन मारिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, आप लोग को बिहार बोर्ड से नंबर मिलने वाला है। तो यही यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा घड़ियाल होगा कि डॉल्फिन होगा, तो डॉल्फिन पे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, मतलब ऐसा गोला लगाइएगा और आप लोग को नंबर मिलेगा बिहार बोर्ड से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, मतलब अगला जो 12 नंबर, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भाई ये कौन नहीं बता सकता भारत के राष्ट्रीय पक्षी। चलो भाई हम नहीं बता रहे हैं भाई, भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमें तो नहीं पता भाई। मयूर है, देखो मयूर, मोर को ही तो कहते हैं ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 13 नंबर, हाँ देखिए कह रहा है कि मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो देखिए इसका जो है ना मैंग्रोव वन का विस्तार जो सबसे ज़्यादा है ना वो है सुंदरवन में है, यानी 2nd ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टैक्सोल का उपयोग होता है। तो देखिए टैक्सोल का जो उपयोग होता है ना वो कैंसर के दवाओं को कैंसर के रोग में ना इसका उपयोग किया जाता है टैक्सोल को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो देखिए चरक का संबंध जो था ना वो भारत से ही था, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर के अगले पार्ट में बढ़ते हैं। कि अब खनिज संसाधन में हमने देखना है कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखिए ये जो क्रॉस लगा ना इस पर थोड़ी सी फोकस ना कीजिएगा, ये हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी तो थोड़ा सा इसमें कर दिया
तो इसको थोड़ा सा फोकस ना कीजिएगा, इसे इग्नोर कीजिए। लो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। देखिए भारत में लगभग ना 100 खनिज पाए जाते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो देखिए लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो है ना वो मैग्नीज हो जाएगा, यानी कि का ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कह रहा है कि दिख रहा है ना, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो देखिए आधात्विक खनिज का उदाहरण जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा अभ्रक, यानी अभ्रक जो है ना वो आधात्विक खनिज है। चलिए आधात्विक खनिज का उदाहरण है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। देखिए उद्योगों की जननी ना लोहा को कहा जाता है, ये लोहा है ना वही है उद्योगों की जननी। और देखिए ना थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए ना हमको, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ें। एज आगे बढ़ाना है ना बढ़ाना आई डोंट केयर, बस थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देखिए और हेल्प हो रहा है। अगर जो भी दिक्कत है ना कमेंट में पूछो आपकी, भाई ये दिक्कत है मैम दी, ये दिक्कत है, इसे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, ये आप सॉल्व ठीक से करा दो, तो हम इंशाल्लाह आप लोग की सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को बढ़िया से देखिए, भाई पढ़िए आप लोग कैसे भी। चलिए तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर कह रहा है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो देखिए लौह अयस्क का जो प्रकार जो है ना वो हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट देखिए यानी कि ये सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर कह रहा है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है ना वो है कर्नाटक। सबसे ज़्यादा लोहा का जो उत्पादन होता है ना वो होता है कर्नाटक में ही होता है, यानी सिक्स नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है ना वो भारत का मैक्सिमम 20% जो अयस्क जो है ना वो उत्पादित करते हैं। तो भाई साहब बहुत मानो कि भाई छत्तीसगढ़ भाई बहुत अच्छा है, 20% भाई कम थोड़ी ना हुआ। चलिए तो इस पर क्लिक हो गया ना ये क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, यहाँ से शुरू होता है, थोड़ा सा और पास में लाते हैं। हाँ देखिए कह रहे हैं कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो देखिए मैग्नीज उत्पादन में ना भारत का थर्ड नंबर तृतीय स्थान है, यानी कि ग ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। देखिए 1 टन इस्पात बनाने में ना मैक्सिमम 10 kg इस्पात का उपयोग होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए उड़ीसा जो है ना वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए ना बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो देखिए देश में तांबे का ना कुल 125 करोड़ भंडार है, तो यानी ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। चलिए देखिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो देखिए इसका जो प्रमुख जो कच्चा माल है ना सीमेंट उद्योग का वो है हमारा चूना पत्थर। भाई चूना पत्थर जो है ना वही सीमेंट का ना कच्चा माल होता है, यानी ये क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब इसमें नहीं है, अब अगले पार्ट में चलते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा उसमें देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन रहा ना हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। देखिए जो ये है ना वो असम में है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो देखिए जो पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो खुला गया था ना वो हुआ था तारापुर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो देखिए कोयला वाला जो ऊर्जा स्रोत है ना वो अनवीकरणीय है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण है ना वो हो जाएगा विद्युत, लेकिन यहाँ पे विद्युत प्राथमिक हाँ नहीं है, वही तो कह रहे थे नहीं है। देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो नहीं है ना वो विद्युत है, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है 5th नंबर की ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो देखिए ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है ना वो है सौर ऊर्जा। क्लियर है। उसके बाद जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो देखिए गोंडवाना समूह के कोयले का जो निर्माण हुआ था ना वो हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भाई साहब तो सोचो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, भाई बहुत लंबा है यार, बहुत दूर
भाई अनबिलीवेबल है। चलिए इसे छोड़िए, अब अगले क्वेश्चन पे अपन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो देखिए जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है ना वो है झारखंड। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। देखिए सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार जो है ना वो है एंथ्रासाइट। देखिए कभी भी पूछेगा ना सबसे बेटर, देखिए ऐसे बेटर करके नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। और उसके बाद अगला पूछ देगा, अगला ये नहीं कि अगला नहीं मतलब अदर भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे घटिया कोयला किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे घटिया कोयला जो है ना उसे हम पीट कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए सबसे सर्वोत्तम जो कोयले का प्रकार है ना वो है एंथ्रासाइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, वो क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए मुंबई हाई जो है ना वो खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। देखिए भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ना वो है डिगबोई में है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, और देखिए भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो है वो डिगबोई में है। और देखिए बिहार का जो तेल शोधक कारखाना है ना वो है बरौनी में। देखिए हमने भी जब पढ़ाई किया था तो यहाँ पे लिख दिया था, बरौनी के साइड में बिहार लिख दिया था। और देखिए जो मथुरा का जो है ना वो साइड, वो मथुरा जो है ना वो यूपी का है। तो देखिए हमने ऐसा लिख दिया था, ऐसा याद करने में ईजी रहता है पढ़ने में। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना 11 नंबर, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक गैस जो है ना वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। देखिए पेट्रोलियम का जो अगर संधि विच्छेद किया जाए तो देखिए पेट्राजोल ओलियम होता है, यानी चट्टानों का तेल होता है। इसका जो मीनिंग होगा ना चट्टानों का तेल होगा। तो देखिए तो वही हो गया प्राकृतिक गैस। यहाँ पेट्रोलियम से भाई गैस ही नहीं बहुत सी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो चलिए ये जो सेकंड ऑप्शन सही हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए भाखड़ा नंगल जो परियोजना है ना वो जो है हमारी ये सतलज नदी पे स्थित है। देखिए तो इसका जो है ये थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो देखिए सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है ना वो है हमारा तुंगभद्रा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई अभी और क्वेश्चन है जी, और क्वेश्चन है। मैक्सिमम कितने क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग की छुट्टी हो जाए। नहीं छुट्टी क्या होगी भाई, अभी बहुत से चैप्टर्स के क्वेश्चंस कराने हैं। देखिए तो इसमें जो फर्स्ट जो है वो है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। देखिए तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण हो जाएगा ना बरौनी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर का है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो देखिए यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना वो है जादूगोड़ा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वो कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। देखिए एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है ना वो है तारापुर। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, वो है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो देखिए ये जो है ना वो राजस्थान में सौर ऊर्जा के ना संभावनाएं बहुत हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, वो कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए अधिक अनुकूल स्थितियाँ ना वो खंभात की खाड़ी में ही पाई जाती है, यानी ख ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर का जो है पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुए। अब अगले वीडियो में तो नहीं, इसी वीडियो में जितने भी अदर चैप्टर है ना सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए फिर अगले चैप्टर पे इंटर करते हैं।